चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, कुछ भी मत करो, सामने वाले को इग्नोर करो, उससे बात मत करो, उसकी तरफ देखो मत। सर ये सब मैंने करके देख लिए, ये सब मैंने ट्रिक यूज करके देख लिए, लेकिन जब कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, मैं परेशान हो चुकी हूं सर। वो इंसान मेरे सामने रहते रहते मुझे इग्नोर कर रहा है सर, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों सर? मैंने साइलेंट होकर देखा है सर, और ज़्यादा रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ गया है, और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सर वो मुझे छोड़कर जा सकता है। सर ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? सर मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर चला जाए और मेरा अपना पूरा लाइफ खराब हो जाए, पूरा रिलेशनशिप मेरा जीरो हो जाए। दोस्तों कई बार हम लोग साइलेंट रहते हैं और सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब मैं आपको बता रहा हूं, आप चुप हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, पानी की तरह बिल्कुल बहना बंद कर दीजिए, शांत हो जाइए बिल्कुल, और चुप होकर सामने वाले को एक ऐसा जवाब दीजिए जिससे उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाए। दोस्तों अगर आपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया तो आपका पार्टनर 24 घंटे के अंदर आपके पैरों में ना गिरा तो जब कहना। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे आप देंगे वो आप नहीं जानते। साइलेंट ट्रीटमेंट आप कैसे देंगे, किस तरीके से देना है, कैसे सामने वाले को इग्नोर करना है, ये भी आप नहीं जानते। ज़्यादातर तो लोग क्या कहते हैं कि सर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है क्या। अब उनको ये नहीं पता कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मुझे 24 आवर्स में सामने वाले पार्टनर को अपने पैरों में गिराना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है, एक भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। जो वीडियो में बताए गए उन चीज़ों को धीरे धीरे से आराम से रिलेशनशिप में फॉलो करना है और आपका पार्टनर आपके पैरों में गिरने में थोड़ा समय लगेगा। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, कोई जादू टोना नहीं है कि आपके पैरों में पार्टनर बस सेकंडों में गिर जाएगा। ये जादू की पुड़िया के चक्कर में मत पड़ो, या ज्योतिष या इधर उधर जादू की पुड़िया के चक्कर में पड़ रहे। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, अरे उनको नहीं पता है उन चीज़ों का। कोई भी साइकोलॉजी 1 वीक से पहले वर्क करेगी नहीं। जब तक सामने वाले को आपकी वैल्यू रियलाइज नहीं होगी, आपके बारे में वो सोचना शुरू नहीं करेगा, तब तक आपका पार्टनर आपके पास नहीं आएगा। ये मैं गारंटी से बात बता रहा हूं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बस सोच रहे हैं, करना आप नहीं चाहते। आप देख रहे हैं लेकिन सामने वाले को ट्रीटमेंट देना नहीं चाहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है तो प्यार को रिपेयर करना भी तो आपका काम है, लेकिन नहीं कर पा रहे आप। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू है, या फिर आपका रिलेशनशिप का इशू है, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, या आपका पार्टनर आपसे दूर गया है, तो आप कॉल बुक करा सकते हैं और आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा। और जिस पार्टनर को आप सजा देना चाहते हैं, बस चुप रहकर साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे देना है। और हाँ, मैंने आपको बताया है, बुक कराकर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और हाँ, 100 to 100% हम कोशिश करते हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, बेहतर तरीके से हो। अब आगे की बात समझना, जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं उस इंसान के बारे में आप बेहतर जानते हैं, उस इंसान से आप बेहतर प्यार करते हैं, उस इंसान की जिंदगी को बेहतर समझते हैं, लेकिन वहीं पर वो इंसान जब आपकी बातों को नहीं समझता तो यहां पर आप टूटते हैं। जिस इंसान के लिए आप अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं, जिस इंसान के लिए आप उसके पैरों में गिर जाते हैं, जिस इंसान के लिए आपने अपनी नौकरी, अपने प्यार, अपना बंधन, सब चीजों को छोड़ दिया, आज वही इंसान आपको कहता है अरे तू कुछ नहीं है मेरे सामने, तेरी औकात ही कुछ नहीं है। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने 10 बार देखा है, तेरे जैसी लड़कियों को मैं अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तेरी औकात मैंने देखी है, तू कहीं भी खड़ी रहती है। उस तरीके की भाषा का जब प्रयोग हमारा पार्टनर करता है, यूज हमारे लिए करता है, तो हमें बड़ा हर्ट होता है। एक्चुअली दोस्तों, कुछ चीजें हमारे अंदर होती है, जिन चीजों का हक हमने सामने वाले को दिया है कि आप देखिए मुझे परेशान करिए, आप देखिए मुझे तोड़िए, अब देखिए मुझे रुलाइए। जब ये चीज़ें हमारे साथ होने लगती है तो पार्टनर को हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर आपको उस पार्टनर को रुलाना है तो मैं 3 पॉइंटों पर बात करूंगा और तीनों पॉइंटों को आपको यूज करना पड़ेगा। नहीं यूज करेंगे तो ठोकरों में रहिए, उसके रोइए, उसके सामने जाकर
गिड़गिड़ाइए उसके सामने जाकर, चिल्लाइए उसके सामने जाकर। वो आपको लात मारेगा और आप जाइए, वो आपको जूते मारेगा, आप जाइए, वो आपको परेशान करेगा, आप जाइए। लेकिन ये चीजें आप करेंगे कैसे? ये चीजें आपको डीपली करनी होंगी, ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करनी होंगी। अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए उसको, और सामने वाले को सजा देनी है तो फिर आपको करना भी होगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको उसको इग्नोर करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर उस पार्टनर को इग्नोर करने की हिम्मत है, उस पार्टनर से थोड़ा दूर जाने की हिम्मत है, और उस पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देने की हिम्मत है, तो बेहतर तरीके से उस इंसान को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग थी और वो एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और कमाल की बात बता रहा हूं। मुझे एग्जांपल क्यों देने होते हैं, किसी की स्टोरी क्यों बतानी होती है? आप कहते हैं कि सर स्टोरी बताते हैं और सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। मैं इसलिए वो स्टोरी को बता रहा हूं कि आपके रिलेशनशिप में वो स्टोरी फिट हो, और आपको लगे कि हाँ यार ये तो सब सेम मेरी लाइफ में हो रहा है, ये तो सेम मेरी लाइफ की स्टोरी बता रहा है, तो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ में फिट हो सकती हैं, और मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को सेट कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से सामने वाले इंसान को समझा सकता हूँ, उसको कदमों में ला सकता हूँ। अब समझना कैसे? एक्चुअली जिस रिश्ते की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, लेकिन मेरे पास जब सॉल्यूशन के लिए कॉल आया तो मुझे तो कुछ ना कुछ उसको बताना ही है। ब्रदर, मैं जासूसी नहीं कर सकता, मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं। सामने वाला मुझे कॉल करेगा तो मुझे सॉल्यूशन देना है, मुझे जासूसी नहीं करनी है। अब उसने मुझे कॉल किया कि सर मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बिल्कुल इस ऐसे टूट चुका हूं, मैं सुसाइड करने तक आ चुका हूं। सामने वाले इंसान ने मुझे इस तरीके से तोड़ दिया और मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये एक महिला है और मैरिड है। ये कह रही कि सर मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूं, एक अध्यापिका हूं, और मेरे जीवन में चीजें इस तरीके से बीती, ना तो मैं समझ पा रही थी और ना फैमिली समझ पा रही थी, और मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। और मैं इमोशनली हर्ट तो हो गई लेकिन वीक भी होना शुरू हो गई। और मेरे इस वीक जीवन में जैसे मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरे पास कोई नहीं आया। मेरे हस्बैंड दूर जॉब करते थे, उनको मेरे इमोशन से कोई लेना देना नहीं था, उनको मेरे दर्द से कोई लेना देना नहीं था। मैं उनके पास कॉल लगाती तो वो कॉल नहीं उठाते थे। लेकिन सर मैं परेशान हुई, और परेशान होने के बाद ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, और सर इस इंसान ने मेरा दर्द समझा, इसने मेरे प्रेम को समझा, और समझने के बाद सर इसने मुझे प्रपोज किया। लेकिन मैंने सर 2-4 महीने इसको पीछे घुमाया। कमाल की बात सर जब मैंने इसको 2-4 महीने इसको पीछे घुमाया तो सर ये मुझे कहने लगा कि मैं आपके बिना मर जाऊंगा। लव बम्बिंग मेरे साथ की गई। ये कहने लगा कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। सर रात भर कॉल करता था, पूरा दिन कॉल करता था। मैं परेशान हो जाती थी, मैं रोती थी, मैं गिड़गिड़ाती थी, परेशान थी। सर प्लीज कुछ बताइए सर। मैं कमाल की बात, सामने वाले बताते हुए इतने रो रहे थे और इतना रो रही थी वो कह रही थी कि सर मैं नहीं चाहती थी जिंदगी के साथ धोखा करना, लेकिन सर हो गया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन सर उस समय मेरे पास जिंदा रहने के अलावा कुछ नहीं था, इस इंसान से संपर्क करने के अलावा कुछ नहीं था। मैं सबको कॉल लगाकर थक चुकी थी, लेकिन फिर मैंने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। और जब मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो सर प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद इस इंसान के अंदर पता नहीं क्या भूत घुस गया कि मैं इसको कॉल करती थी, कॉल नहीं उठाता था। और कमाल की बात, चलो ठीक है, एक टाइम ऐसा हुआ कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा बेहतर चलने लगा, स्मूथली चलने लगा। और जब रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने लगा तो सर मैंने कोशिश की इस इंसान से बात करने की कि मेरी बातों को समझे, ये मेरी बातों पर ध्यान दे। लेकिन सर नहीं, ये नहीं समझता था मेरे दर्द को। मैं समझाने की कोशिश करती थी, नहीं समझता था। लेकिन सर मैं रोई इसके सामने, मैं गिड़गिड़ा इसके सामने, ये इंसान नहीं समझ पाया। एक दिन ऐसा हुआ सर, मैं इसको कॉल कर रहा था या कॉल कर रही थी, मैंने देखा कि इसका नंबर बिजी आ रहा है। मैंने कहा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आपका नंबर बिजी कहाँ था? तो सर इसने मुझे डांटा और धमकाया। मैं नहीं समझ पाई कि क्यों डांट रहा है। सर 2 दिन के बाद ये मुझे कहने लगा कि मैं फिजिकल होना चाहता हूँ आपसे। कमाल की बात। और सर मैंने कहा कि मैं फिजिकल तो नहीं हो सकती अभी, और मेरा फैमिली मैटर है, मैं ऐसे नहीं किसी से फिजिकल हो सकती। सर जब मैंने इसको कहा कि मैं फिजिकल नहीं हो सकती, सर इसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया।
फिर सर ये मुझे कहने लगा कि इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। और जब सर मैंने इसको कहा कि इसका मतलब तो ये है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, तो चीज़ें फिर बदली। तो सर मैंने सोचा कि जब मैं इससे प्यार ही करती हूँ तो फिजिकल होने में क्या दिक्कत है। सर मैं फिजिकल हो गई। सर 10 दिन के बाद फिजिकल होने के बाद इस इंसान का बिहेवियर ऐसे बदला कि इंसान मुझसे छुटकारा पाने लगा, ये इंसान मुझसे दूर भागने लगा, ये इंसान मुझसे कन्नी काटने लगा। मैं इसको कॉल करती है, कॉल नहीं उठाता। सर प्रेजेंट में मैं ऐसी कंडीशन में आ गई हूँ, मेरे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, टूटते बनते। और सर मुझे ये भी पता लगा है ये किसी थर्ड पर्सन के साथ भी है। सर टूटते बनते ये भी अध्यापक है सर, ये भी टीचर और मैं भी टीचर हूँ, लेकिन सर करे क्या, ये भी मैरिड है और मैं भी मैरिड हूँ। अब मैं इसको बात करने की कोशिश करती हूँ, ये नहीं करता है। अब पता नहीं सर कहाँ लगा रहता है। मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ। एक दिन तो सर मैं इसके ऑफिस चली गई, लेकिन ये सर मुझसे मिला नहीं। मैं रोती, परेशान होती, ट्रेन में बैठकर पूरे दिन का सफ़र किया, खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया। और सर मैं वापस आ गई। और सर ये अब मुझसे बात करने की कोशिश करे तो क्या करूँ सर। सर बात भी करता है तो गालियाँ देता है सर, बहस करता है सर, इस तरीके से बर्ताव करता है जैसे मैंने ज़िंदगी में इससे प्यार नहीं, एक गुनाह कर दिया हो। तो उसके बाद इन्होंने मुझसे बात की, काउंसलिंग ली। मैंने कहा कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उस इंसान को इग्नोर करने की। और कमाल की बात, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी इग्नोर करने की। ये कहने लगी सर मैं नहीं कर सकती ऐसा, सर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती सर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उसको इग्नोर करने की, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उससे इग्नोर कर दूं। मैंने कहा देखो भैया, अगर रिजल्ट चाहिए तो इग्नोर करना पड़ेगा। मैं सभी को बोलता हूं, अगर रिजल्ट चाहिए तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, और टाइम आप नहीं दे सकते तो भैया आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपका प्रेम है आप जाने, आपकी बातें हैं आप जाने, लेकिन कमाल की बात, जिस इंसान से आप कंटिन्यू रिश्ते में हैं वो नहीं समझना चाह रहा है। तो मैंने कहा कि आप इसको 1 वीक का साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। ये कहती थी सर आज तक तो उसने कभी कॉल किया ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं सर आज तक तो उसने कोई मैसेज किया ही नहीं है सर, आप कैसे कह सकते हैं। सर मैं नहीं मानती कि उस इंसान को अक्ल आएगी, वो इंसान मेरी बातों को मानेगा, नहीं मानेगा सर। प्लीज सर बताइए कोई रास्ता। तो जैसे ही मैंने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, 4 दिन तक तो कोई असर नहीं हुआ। 4 दिन के बाद लोग टूट जाते हैं। कमाल की बात, मैं सामने वाले को ट्रीटमेंट देता हूं तो कॉल उधर लगा देते हैं, या कॉल सामने वाले का आ जाता है और ये बात करने लगते हैं। यही से हुआ, ये कॉल उसको नहीं लगा रही थी तो उसके कॉल आने शुरू हुए। वही जो ईगो था वो ईगो टूट गया। 4 दिन के अंदर ईगो टूट गया। मैंने कुछ एक्टिविटी कराई तो उन एक्टिविटी से ईगो टूट गया। और जब ईगो टूट गया, यही इंसान जिसको कभी ये कहता था कि मुझे नहीं बात करनी, आज इसके सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परेशान हो रहा है। कैसे? एक साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से, एक चुप रहने की वजह से। अब इसका खिचखिच करना, कमाल की बात, अभी कंडीशन ये आ रही है कि आप कितना मिचमिच करते हो, कितना आप खिचखिच करती हो, कितना भौंक रही हो तुम, तमीज है तुम्हें बात करने की? अरे इतना भी कोई बोलता है क्या जितना आप बोलती हैं? अरे इतना भी कोई बोलता है क्या जितना तू बोल रहा है? क्योंकि आप रिलेशनशिप में बच्चे बन जाते हैं ब्रदर। आपको सबसे पहले पॉइंट पर तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट उस पार्टनर को देना ही होगा, 100 to 100% देना ही होगा। और नहीं देंगे तो आप गए हाथ से, नहीं देंगे तो आपके हाथ से ही रिलेशनशिप गया। साइलेंट ट्रीटमेंट देना ऐसी कंडीशन में जरूरी है जब रिश्तों में बड़ी दिक्कतें आ गई हो। अब दूसरी बात समझिए, अब मेरे पास एक कंडीशन और भी है। अगर आपके रिश्तों में टॉक्सिक चीजें पैदा हो गई हैं, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका है। एक्चुअली मैंने अब से 5 महीने पहले एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग की थी। उस रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान बहुत अच्छा था। ये जो लड़की है एक सिंगर है, और जो उससे रिलेशनशिप में था वो एक प्रोफेसर है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है। रिश्ते बहुत बेहतर नहीं थे, रिश्ते बहुत बिगड़े हुए थे, रिश्तों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। अब रिश्तों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी तो चीज़ें बढ़ी, और बढ़ने के बाद चीज़ें और ज़्यादा प्यार में बदल गई।
और जब प्यार में बदल गई, ये बंदा जो है वो नार्सिसिस्ट था बिल्कुल, इसको बड़ा परेशान करता था, इसको बड़ा तोड़ता था। अब आखिर में कंडीशन ये आ गई कि सामने वाला इंसान इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालने लगा कि रिश्ते टॉक्सिक में बदल गए, रिश्ते उलझनों में बदल गए, रिश्ते दिक्कतों में बदल गए। और जब रिश्ते दिक्कतों में बदल गए तो टूटने लगे, उलझने आने लगे, प्यार दूर भागने लगा। एक दिन यह हुआ कि सामने वाला इंसान टूटा, परेशान हुआ और रोया, समझ रहे। अब जब रोया तो एक दिन यह हुआ कि दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद ये कहने लगे कि सर मुझे ये बताइए, इंसान तो मुझे बड़ा परेशान करता है। मैंने रिलेशनशिप को हैंडल किया और सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, और कंडीशन ये आई कि सामने वाला मान गया और उसके पैरों में गिर गए। जो उसको लिखना था वो लिख कर दे दिया, उस शादी तक तय हो गई। अब आखिर में कंडीशन ये आई, लास्ट टाइम की कंडीशन ये थी कि सामने वाला इंसान इतना टूट चुका था, इतना गिर चुका था, इतना परेशान था कि सामने वाला इंसान बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था, यानी रिश्ते टॉक्सिक में बदल गए। आज सामने वाले की कंडीशन ये थी, इस जो लड़की है जो मुझसे काउंसलिंग ले रही थी, कि सर ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया है, मुझे उससे बात करना बड़ा दिक्कत कर रहा है, मुझे उससे बात करने में बड़ी हेजिटेशन हो रही है। सर मैं बात भी करती हूँ लेकिन वो मुझे बार बार डांटता है। अरे तू क्या है, तू कितना मिच करती है यार, तू कितना परेशान करती है यार, तेरे को तमीज है नहीं है। सर मुझसे अब तो गाली से बात करता है। अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है या आप उसकी बातों से परेशान हो रहे, तो रिश्ते टॉक्सिक हो चुके हैं। तो टॉक्सिक रिश्तों को अगर आप संभालना चाहते हैं तो थोड़ी स्पेस आप दीजिए ना रिश्ते से, थोड़ा दूरी बना लीजिए ना रिलेशनशिप में, थोड़ा स्पेस बढ़ा लीजिए ना रिलेशनशिप में। लेकिन आप नहीं बढ़ा सकते तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, और जब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी तो चीज़ें और ज़्यादा आपको दर्द देंगी, और ज़्यादा दर्द देंगी। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। रिलेशनशिप में आप ज़्यादातर क्या करते हैं, आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं होते हैं, और सामने वाला इंसान आपको बार बार तोड़ता है, आप रोते हैं। सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट करता है, आप रोते हैं। सामने वाला इंसान आपको अकेला छोड़ देता है, आप रोते हैं। सबसे पहले आपको ये जो दुख दर्द है ना, उसको सुनाने बंद करने पड़ेंगे। आपको उसको जो ये कहानी बताते हैं ना, अरे यार आज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने ये बोल दिया है, आज मेरे घर वालों ने मुझे ये बोल दिया है, आज मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा बोल दिया है, ये चीज़ें बतानी बंद कर दी पड़ेंगी, और ये कंप्लेन वाला बिहेवियर आपको बंद करना पड़ेगा। फिर जाकर आपका रिलेशनशिप सही हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएंगी। चीज़ों बस ये मान लेना कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी, और रिलेशनशिप आपका और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा कि कब कमज़ोर हो गया और कब रिश्ते ख़त्म हो गए। अगर आपने कंप्लेनी बिहेवियर बना रखा है, कंप्लेन बहुत ज़्यादा करने का बिहेवियर होता है कुछ लड़कियों का, वो क्या करते हैं, बार बार अपने पार्टनर से कहते हैं कि आज तक आपने मेरे लिए किया क्या है, आप होते कौन हो, क्या हो आप, कैसे हुआ, क्या मतलब है आपका, मेरी जिंदगी पे हक क्या है आपका। आज मैं काउंसलिंग कर रहा था, एक बंदा, कमाल की बात, उस बंदे की मैं काउंसलिंग कंटिन्यू किए जा रहा हूं, और मैंने उसको कह दिया कि चलिए ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तो मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। अब जिस इंसान को जितना सुविधा देंगे, जितना प्रेम देंगे, जितना उससे डीपली बात करेंगे, उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। सीधी बात, वो उतना ही आपसे दूर जाएगा, उतना ही आपकी वैल्यू कम करेगा। सामने वाले इंसान को उतना ही प्रेम दीजिए जितना है, जितना उसका बैठता। उससे ज़्यादा देंगे तो आपको गालियाँ खानी है, उससे ज़्यादा उसको ध्यान देंगे तो आपको गालियाँ खानी है, उससे ज़्यादा आप उसके ऊपर टाइम देंगे तो आपको दूर जाना है उससे और झगड़े पैदा करने हैं। ये जो आप कर रहे हैं ना, इमोशनली आप सामने वाले से कनेक्ट मत होइए जब तक सामने वाले को परख ना ले, सामने वाले को समझ ना ले। आप इमोशनली कनेक्ट अपने आप से होइए,
इमोशनली आप अपने आप को समझिए, सामने वाले को मत समझिए। अगर आप इमोशनली कनेक्ट सामने वाले से हो गए तो हो गया बेड़ा पार, हो गया काम, आपको हो गया, बस खत्म हो गया। आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उस इंसान से। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट मामला, अगर रिलेशनशिप में आपने रात दिन एफर्ट लगाए हैं और रात दिन एफर्ट पर एफर्ट लगाए जा रहे हैं, रात दिन एफर्ट पर एफर्ट लगा रहे हैं। एक रिश्ता तो मैंने ऐसा भी देखा है, एक रिश्ते की मैं काउंसलिंग कर रहा था, उस रिश्ते में एफर्ट लगाने की कोई सीमा नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे। इस महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उम्र है 42 ईयर, सामने वाले की 52 ईयर। दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर इस बंदे की भी पत्नी डेथ हो चुकी थी, इधर इस लेडीज की हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। दोनों के बच्चे जवान थे। उस इंसान को 5 बच्चे थे और इसको 1 बच्चा। अब दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने जीवन की जो यात्रा है उसको दोनों इकट्ठा चले। अब जब दोनों इकट्ठा चलने की कोशिश करते हैं, दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी तो कर लेते, ये पहली काउंसलिंग मेरे पास ऐसी है जिसने शादी के बाद किसी इंसान के ऊपर इतना एफर्ट लगाया है, किसी इंसान को इतना प्रेम दिया है कि उसने अपना सारा कुछ समर्पित कर दिया हो। कमाल की बात। अब समर्पित की बात यह है कि ये महिला, मैंने कहीं से भी किसी भी एंगल से ये नहीं देखा कि सामने वाले इंसान को कभी दर्द दे सकती है। इसने अपनी रोजी रोटी को दांव पर लगा दिया, अपने सर पर जो छत थी उसको भी दांव पर लगा दिया, उसको भी सेल कर दिया, अपनी रोजी रोटी को सेल कर दिया उस इंसान के लिए जिस इंसान से प्रेम करती है। महीने में 1 बार कॉल करता है, महीने में 2 बार कॉल करता है, बस इसका प्रेम इतना गहरा है। ये कहती है सर मुझे जो उससे पैसा चाहिए नहीं चाहिए, जो मैंने उसको पैसा दिया है वो नहीं चाहिए सर, मुझे उसका प्रेम चाहिए सर, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है सर, मैं उससे प्रेम चाहती हूँ, बस प्रेम वो मुझे दे दे। कमाल की बात। बस मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताना चाहता, कई चीज़ें ज़्यादा शो नहीं करनी चाहिए। उस इंसान की ज़िंदगी में जिससे प्रेम करती है बहुत दुख है, उन दुखों को सहन कर रही है, हमेशा उसकी हेल्प करना चाहती है, कभी उससे एक पीले पैसे की मांग नहीं की। ये एफर्ट इतना लगाती है कि जिंदगी में मैंने इतना एफर्ट लगाने वाली महिला नहीं देखी। हर जगह पर सामने वाले को सपोर्ट करना, पैसे से सपोर्ट करना, इमोशन से सपोर्ट करना, फिजिकली सपोर्ट करना, और ये तक कि कोर्ट कचहरी तक सपोर्ट करना। ब्रदर, इसने हर वो रास्ता बताया, हर वो चीज़ें उसको दी हैं जो उसको नीड पड़ी है। और ये हीरोइन और वो विलन, कमाल की बात, ये हर कुछ अपना खो चुका है, सब कुछ अपना खो चुका है। जिंदगी बस तबाही की तरफ, तबाह तबाह तबाह। बच रहा है बस बर्बादी, परेशानी, लुटना, परेशान होना, अकेले रहना, जिंदगी तबाह। अब ये कहती है कि सर मुझे ये बताइए उस इंसान से मैं क्या पाना चाहती हूँ, वो मुझे प्रेम क्यों नहीं देता। दोस्तों, जब आप रिश्तों में इतना एफर्ट लगा देते हैं कि सामने वाले इंसान को कुछ पता नहीं रहता है, रिश्तों में आप इतनी परेशानी खड़ी कर देते हैं कि सामने वाले इंसान को कुछ पता ही नहीं रहता, तो दोस्तों आपको पता नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं। रिश्तों में एफर्ट लगाना बिल्कुल आपके रिश्ते को खोखला कर देगा। रिश्तों में दिक्कतें पैदा करना आपके रिश्ते को खोखला कर देगा। एफर्ट उतने लगाइए जितने से आपका रिलेशनशिप सही से चल सके। आप कोशिश करें कि प्यार दे रहे हैं तो प्यार मिलेगा भी, लेकिन उतना मत दीजिए जितने से आपको लॉस हो, जितने से आप माइनस में चले जाए। उतना ही प्यार दीजिए जितना सामने वाले को नीड है। उससे ज़्यादा देंगे तो ठीक नहीं होगा, उससे ज़्यादा देंगे तो खोखला होगा वो, और कुछ नहीं रहेगा आपके पास। ये चीज़ें बढ़ेंगी और आप टूटना शुरू हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चीज़ें आपके जीवन से खाली हो जाएंगी। तो प्रेम क्या है? तो प्रेम की एक सीमा को समझिए, और ज़्यादा देंगे तो छोड़कर भाग जाएगा। आज जो टूट रहे हैं लोग, आज जो परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने ज़्यादा प्यार किया है सामने वाले को, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया है। जिस प्यार को कभी देखा नहीं, वो प्यार मिल जाएगा एकदम से तो पागल तो हो जाएगा ना इंसान, परेशान तो हो जाएगा ना इंसान।
अकेला तो हो जाएगा ना इंसान, टूटेगा तो है ना इंसान। भैया ध्यान रखना मेरी बात को, अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं सोच समझ कर दीजिए। सामने वाले इंसान से इतना ही प्यार करिए जितना वो संभाल सके, जितना एडजस्ट कर सके। अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तो फेंकेगा, प्यार फिर आपसे नहीं करेगा। एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। आप ऐसा बन जाइए कि सामने वाला इंसान आपके प्यार के लिए एफर्ट लगाए। वो कैसे बनेंगे? खुद को समय देकर, खुद की वैल्यू समझकर, खुद की वैल्यू बनाकर। लेकिन आप वैल्यू ना बना के आप अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं। आप वैल्यू ना बनाकर अपने आप को ही जीरो कर रहे हैं। आप वैल्यू ना बनाकर अपने आप को ही खत्म महसूस कर रहे हैं। उससे फायदा क्या है? उससे आपको मिल क्या रहा है? उससे आपको कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं। आपके जीवन में जो भी आ रहा है, बार बार उन चीजों को आप बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं? बार बार क्यों तोड़ रहे हैं चीजों को? आपको एफर्ट लगाना है तो अपने ऊपर लगाइए, अपने बिजनेस के ऊपर लगाइए, अपनी जॉब के ऊपर लगाइए। रिलेशनशिप में तो एफर्ट सामने वाला लगाएगा ना, प्यार उसको चाहिए ना, प्यार आपको चाहिए, आप दे चुके हैं। लेकिन आज प्यार देकर आप दुखी हैं तो अब रुक जाइए, शांत हो जाइए, थोड़ा चीज़ों को समझिए और तब आगे बढ़िए। थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, बस साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, आगे चीज़ें समझ जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट के साथ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों।